नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube सक्सेस नंबर 1 क्लासेस पर। दोस्तों, आज हाई स्कूल का मैथ एनसीईआरटी चल रहा है आपका, और उसमें मैंने आपको 5.2 के दो सवाल करा दिए, यानी कि पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको करा दिया है। आज हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, आज तीसरे सवाल में क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर रहा कि दो खाली स्थान 26, यानी कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, वो ये पूछ रहा है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसे हल करूंगा। तो हल करने के लिए पहले इसे देख लीजिए, आप कर सकते हैं, अपना गणित निकाल लीजिए सभी लोग और इसे हल करने की। चलिए, तो आपने देख लिया इसे, अब करते हैं इसे हल। क्या कह रहा है कि 2 और खाली स्थान 26। अब तो मैं इसमें कुछ पल्ले तो कर नहीं रहा होगा, पहली बार कर रहे होगे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहली क्लास में ही कुछ फॉर्मूले लिखाए हैं। उसमें लिखाया था श्रेणी क्रम, यानी कि श्रेणी को किस तरीके से समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो आप वहां से देखिए, इसे क्या कहेंगे हम, पहला पद यानी कि प्रथम पद, इसे सेकंड पद, इसे तृतीय पद, यही तो कहेंगे। ठीक है, इसे हम तृतीय पद कहेंगे। अब इसे निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रथम पद को क्या कहा था। प्रथम पद को मैंने कहा था ए, ठीक। द्वितीय पद को क्या कहा था, द्वितीय पद को मैंने कहा था ए प्लस डी। और तृतीय पद को क्या कहा था, तृतीय पद को मैंने कहा था ए प्लस 2d, यही कहा था। ठीक है, अब दिमाग लगाइए अब कि आपको ए पता है, ए पता है, तीसरा पद पता है, तो मैं डी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते। तो मैं तीसरे पद से, तृतीय पद से मैं डी निकालूंगा। कैसे, देखिए, तृतीय पद कितना दिया आपका 26, तो मैं यहां लिखूंगा 26, आपका तृतीय पद 26। और ए कितना दिया है, 2 प्लस 2d, डी यहां से हम निकाल लेंगे। तो 2d निकाल लेंगे तो ये 26 के 26 रहेंगे, और इधर ये देखिए प्लस के हैं दो, जो इधर प्लस के हैं इधर आकर किसके हो जाएंगे, माइनस के दो। तो इधर हमें इसे माइनस के दो बराबर प्लस है, ये तो इधर ही जाएंगे प्लस के 2d। ठीक है, 2d रहेंगे तो 26 में से दो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 24 2d। अच्छा, अब मुझे डी का मान निकालना है, तो ये दो भी कट जाएंगे, दो एकन दो, दो एकन दो, दो दूनी 4। अतः डी बराबर आपका आया 12। डी बराबर कितना आया आपका, 12 आ गया। तो आपने डी निकाल ली 12। मुझे निकालना क्या है, द्वितीय पद। अच्छा, द्वितीय पद आपका कितना दिया है, द्वितीय पद आपका दिया है, द्वितीय पद आपका दिया है ए प्लस डी। अगर हमें ए प्लस डी पता चल जाए तो हमारा द्वितीय पद निकल जाएगा। ठीक है, आपको ए पता ही है कितना दिया है, प्रथम पद, यानी कि पहला पद जो होता है वो ए होता है। तो ए कितना दिया है, 2, 2 रख दिया मैंने। अच्छा, डी आपने निकाल लिया कितना, 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितने होते हैं, 14। तो यही आपका आंसर है। तो इसमें आप क्या भरेंगे, 14। हो गया हल, इतना सरल था। ये आपका पहला सवाल है, उतार लीजिए, इसे नोट कीजिए। और मैं इसे, अब दूसरा सवाल देखिए, इसे उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, तो मैं इसे अब मिटा लेता हूं। क्या है सवाल अब दूसरा, अब दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। अब आपका दूसरा सवाल कहता है भैया, क्या कहता है कि पहला तो आपने कर लिया, तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है आपका कि खाली स्थान कौमा 13, खाली स्थान कौमा 3। ठीक है, ये सवाल उसने आपको दिया है। समझना, पहले कुछ नहीं करना है, पहले आपको इस सवाल को देखना है। ठीक है, देख लिया आपने। ठीक है, अब इस पर काउंटिंग करिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद। ठीक है, अब मैं हिंदी में लिख करके यही लिखूंगा, फर्स्ट पद बराबर ए, सेकंड पद बराबर ए प्लस डी, थर्ड पद बराबर ए प्लस 2d, और तृतीय पद, सॉरी फोर्थ पद ए प्लस 3d।
ठीक है, ये तो आप जान गए। ये नहीं जानते तो आप मेरे अगले जो पहले जो लेक्चर है उसे आप जरूर देख लें, वहां से आपको सब फॉर्मूले पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता चलेगा कि ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब फॉर्मूला ये होता है, तो भैया अब इसे हल करेंगे। क्या करेंगे? इसे हल करेंगे। तो हल करने के लिए तो क्या करेंगे अब इसमें? चलिए, तो आपको ये पता है? कहेंगे भैया नहीं पता है। द्वितीय पद पता है? हाँ, द्वितीय पद मुझे पता है। तो लिखिए द्वितीय पद, यानी कि द्वितीय पद आपका सेकंड पद आपका है, सेकंड पद है 13 बराबर a प्लस डी। ठीक है, अब और कौन सा? तृतीय पद तो पता नहीं है, ठीक है, कोई छोड़ दीजिए इसमें। चौथा पद जरूर पड़ता है। चौथा पद कितना दिया है आपका? 3 बराबर a प्लस 3। देखिए, ये समीकरण आपका 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से मैं a और d निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। जब बिल्कुल निकाल सकते हो तो इसे निकालेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे तो 13 बराबर a प्लस डी और 3 बराबर a प्लस 3d। अच्छा, इसे घटाने पर यहां लिख देंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो प्लस का है वो माइनस का, प्लस का है वो माइनस का, प्लस का है वो माइनस का। ए से ए कट गया, 13 में से 3 गए 10 बचे, और माइनस के 3d में से डी गया तो माइनस के 2d बचा। 2 से ये 5 बार कट गया तो माइनस के 5 आ गया डी का मान। ये आपका माइनस के 5d आ गया। इसे उठा करके मैंने पहले समीकरण रखा, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, अच्छा, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे? 13 बराबर ए आपको पता है? नहीं पता है भैया। डी जरूर पता, कितना दिया है? माइनस के 5। ठीक, अब ये इधर माइनस के इधर आके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 13 प्लस 5 बराबर ए, तो 13 5 18, तो ए बराबर कितना आ गया? 18। अच्छा, अब आपको ए पता चल गया तो आपका पहला पद कितना आ गया? 18। ठीक है, अब मुझे कौन सा पद और चाहिए? तीसरा पद। अच्छा, तीसरे पद के लिए क्या समीकरण आपका दिया है? तृतीय पद पूछा है उसने आपको। तृतीय पद फॉर्मूला होता है इसका तृतीय पद का a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 2d होता है, तो आपको पता है कि मुझे a पता चल गया 18 प्लस 2d पता है मुझे कितना दिया है? माइनस के 5, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10। 18 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो आपका पहला पद है 18 और दूसरा तृतीय पद है आपका 8। इस तरीके से ये हल हो गया। देखिए कितने सरल है, बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए, आपको बस विधि पता होनी चाहिए। जो फॉर्मूला ये आप समझे कहां से आए, तो इसके लिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप मेरे पहला लेक्चर जरूर देखें। चलिए, जब आप शुरू से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी आपको बड़ी समझ में आएगा, और बीच में देखोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे का तीसरा कह रहा है कि 5 खाली स्थान 9 सही 1/2। कुछ नहीं करेंगे हम, मुझे पहला पद पता है तो ए निकालेंगे। पहले काउंटिंग कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये काउंटिंग हो गई। अच्छा, तो हमें फर्स्ट पद पता है, फर्स्ट पद कितना है? ए बराबर 5। ठीक है, सेकंड पद नहीं पता है, थर्ड पद नहीं पता है, फोर्थ पद पता है, यानी कि फोर्थ पद कितना दिया है? a प्लस 2d बराबर a प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। इसे हल कर लीजिए। इसे हल करो कैसे? a की जगह पर कितना रखेंगे? 5 प्लस 3d बराबर 9 सही 1/2। तो 3d रहेगा, ये 5 उधर पहुंच जाएंगे, तो 9 को 9 दूनी 18, 19/2 माइनस के 5, तो 3d बराबर 19। इसको हल करोगे तो 19/2, लास्ट आएगा इसका 2 और 5 दूनी 10। 19 में से 10 गए तो कितना बचा? 9 बचे, तो 9/2 और 3 से ही काटोगे तो 3 का 9। डी बराबर आ गया आपका 3/2। डी बराबर आ गया 3/2। जब डी बराबर आपका 3/2 आया तो
डी निकाल लिया आपने, यहाँ से क्या निकाल लिया, डी। और भाई कहिए चाहिए क्या कौन का पद, द्वितीय पद। द्वितीय पद के लिए क्या होता है, द्वितीय पद के लिए चाहिए आपको ए प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी। तो ए कितना दिया आपका, ए दिया है आपका 5 प्लस 3/2 डी निकाल लिया, तो 3 दूनी 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/2। इसे लिख सकते हैं 2 6 12, 6 सही 1/2। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया आपका। अब तृतीय पद निकालना है, तो तृतीय पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ए प्लस 2डी। ए कितना दिया है 5, अच्छा 2 इंटू 3/2, 2 से ये 2 कट गए, अच्छा 3 1 3, तो 5 प्लस 3 बचे, तो 5 और 3 8। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया पहले का। तृतीय पद आपका 8 है और द्वितीय पद कितना है 6 सही 1/2, 6 सही 1/2 एक हम भरेंगे और इसमें 8 भरेंगे। हो गया हल, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लेना आप। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलते, ये मार्कर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलिए तो हम चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं, नोट कर लेना आप। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि -4 कॉमा खाली स्थान कॉमा खाली स्थान कॉमा खाली स्थान कॉमा 6। लीजिए कितना बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत सरल है ये। अगर उसने पहला पद दे दिया तो बहुत ही सरल हो गया, ये मान के चलिए आप, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसे मैं काउंट कर लू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। अब हल करने के लिए पहला पद यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद आपको कितना दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है a बराबर -4। अंतिम पद यानी कि छठा पद यानी कि 6वां पद, 6 पद क्या दिया आपका a प्लस 5d बराबर 6, ये दिया है। a पता ही है, ध्यान रख दीजिए -4 प्लस के 5 d बराबर 6। अच्छा तो 5d बराबर ये माइनस को उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे 6 प्लस 4, तो 5d बराबर 10, 5 1 5 5 दूनी 10, तो d बराबर आपका आ गया 2, d बराबर 2। जब d बराबर 2 आ गया भैया आपका, तो क्या करेंगे हम, d निकाल लिया आपने, तो हमें द्वितीय पद चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड पद, सेकंड पद के लिए क्या करेंगे a प्लस डी। तो a प्लस डी में क्या करेंगे, a कितना दिया आपको -4 और d कितना दिया है +2, तो a आपका द्वितीय पद आया 2 -के। ठीक है, अब तृतीय पद निकालेंगे इसी प्रकार से। तृतीय पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। अच्छा a कितना दिया -4 प्लस 2 इंटू 2 बराबर -4 प्लस के 2 दूनी 4, ये आपस में कट के बराबर आंसर आ गया इसका 0। अब आपका दिया है चौथा पद, चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d, तो a कितना दिया है -4 प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस के 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा +2। इसी प्रकार से पांचवा पद, पांचवें पद के लिए क्या करेंगे a प्लस 4d, तो a कितना दिया आपका -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, तो -4 प्लस के 8, तो प्लस के 8 में से -4 जाएंगे तो फिर प्लस के 4 आ गए आंसर। अतः पहले इसमें भरा जाएगा -2, इसमें भरा जाएगा 0 और इसमें भरा जाएगा 2 और इसमें भरा जाएगा 4, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन को लिखता हूं, बता दें इसे, बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, मैंने इसलिए बहुत इजी वे में बता दिया आपको मैंने। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मैंने आज 5 क्वेश्चन ही कराऊंगा, यही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आएगा ये, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। जब मैं भी पढ़ता था मैं भी कंफ्यूज होता था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज है। चलिए तो पांचवा सवाल क्या है मेरा, तीसरे का पांचवा, ये कह रहा है खाली स्थान
कॉमा 38, कॉमा खाली स्थान, कॉमा खाली स्थान, कॉमा खाली स्थान, कॉमा माइनस के 22। क्वांटिंग कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, आपको सेकंड पद दिया है। सेकंड पद का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस डी बराबर कितना दिया है 38। अच्छा, सिक्स पद कितना दिया है, सिक्स पद दिया है ए प्लस 5d बराबर माइनस के 22। तो यहां से समीकरण एक समीकरण दो बनाएंगे। तो समीकरण एक व दो को हल करने पर, एक व दो को हल करने पर, समीकरण एक व दो को हल करेंगे तो ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस 5d बराबर माइनस के 22। अच्छा, घटाने पर यहां लिखेंगे, घटाने पर माइनस माइनस प्लस, ए से ए कट गया तो माइनस के 5d में से एक डी जाएगा तो माइनस के 4d। ये आपस में जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो गए। 60 हो गए तो इसे हम काटेंगे। सॉरी दोस्तों कि ये सवाल थोड़ी लाइट का इशू आ गया था, इसलिए ये सवाल अधूरा हो गया था। अब इसे देख लीजिए, ये पूरा मैंने तरीका दिया था लेकिन समझ में लाइट चली गई एकदम। तो इसे मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ कैसे इसे करना है आपको। तो ये देखिए कि इसमें पूछा था उसने कि ये खालिस्तान जो खाली थे उन्हें भरना था, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद आपको पूछा था। तो हमने दूसरा पद क्या दिया था आपको, 38 दिया था, तो ए प्लस डी बराबर 38 लिखा। और चौथा पद आपको ए प्लस 5d बराबर माइनस के 22 दिया था। तो समीकरण दो हो गया, ठीक है। अब समीकरण एक और दो को मैंने हल किया तो ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस 5d बराबर माइनस के 22। अब मैंने इसे घटाने पर, तो इसे मैंने घटाया, तो घटाने पर इसे माइनस, जब प्लस के जो प्लस का उसे माइनस कर दिया, जो प्लस का माइनस कर दिया, जो प्लस का वो जो माइनस का था उसे प्लस कर दिया। तो ये आपस में ए से ए कट गया और माइनस के 5d में से जब डी गया तो माइनस के 4d बचा। 4d बचा तो फिर ये देखिए आप कि 38 है, 38 और 5 जोड़े तो 60 हो गए और इन्हें मैंने 4 से फिर काट दिया तो डी का वैल्यू आ गई माइनस के 15। फिर यहाँ से समीकरण एक में डी का मान रखा तो ए बराबर माइनस के 15 बराबर 38 और ए बराबर 38 प्लस 15 ए बराबर 53 आंसर इसका आ गया, यानी कि प्रथम पद आपका 53 आ गया। और उसके बाद तृतीय पद ए प्लस 2d बराबर 53 प्लस माइनस के 15, 53 माइनस 30 और 23, ठीक है। तो चौथा पद मैंने ए प्लस 3d बराबर 53 प्लस 3 लेकर करके इसे इसमें रख दिया और ये मैंने पूरा हल कर दिया और इसके ये समीकरण आ गए। तो ये था पूरा सवाल। तो बस मैंने इतना ही बताया था आपको करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।